हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। 22 फरवरी 2024। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि 22 फरवरी 2024 को आपकी बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हैं और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं कक्षा 10 के विद्यार्थी, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं 22 फरवरी 2024 हिंदी विषय के पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण जीवन परिचय। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जो भी जीवन परिचय मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि इनमें से कोई भी जीवन परिचय ऐसा नहीं होगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा में ना पूछा जाए। यानी सभी महत्वपूर्ण हैं और सभी आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे भी जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय मेरे प्यारे बच्चों लेखक परिचय के अंतर्गत हैं ये। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरे नंबर पर आप देखेंगे जय शंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। और मेरे प्यारे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। किसका मेरे प्यारे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। महत्वपूर्ण कवियों के जीवन परिचयों के अंतर्गत किनका किनका मैं आपको जीवन परिचय बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों सूरदास जी का जीवन परिचय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तुलसीदास जी का जीवन परिचय मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, तथा बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। इन सभी जीवन परिचयों को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। इनसे बाहर एक भी जीवन परिचय नहीं पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर आपको मिलेंगे जब आप किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनसे संबंधित रचना का नाम लिखोगे। इसी तरह से 5 नंबर आपको तब मिलेंगे जब आप किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनसे संबंधित रचना का नाम लिखोगे। तो पूरे पूरे 10 नंबर आज के इस वीडियो से आपके बिल्कुल तैयार होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, बस एक रिक्वेस्ट जरूर है आप लोगों से कि आप इस वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्रों में शेयर जरूर कर देना। तो मेरे प्यारे बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में है, और आपको लिखने का तरीका भी मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, क्योंकि जीवन परिचय लिखने का यदि आपको तरीका नहीं पता है तो भी आपके नंबर काट दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आप जब भी लिखेंगे तो इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 6 का फिर पहले नंबर पर है, दूसरे पर है या तीसरे नंबर पर है, यहाँ पर नंबर डाल देना और आचार्य रामचंद्र शुक्ल काले पेन से आपको हेडिंग डाल देना है। मेरे प्यारे बच्चों जीवन परिचय लिखते समय या बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखते समय आपको काले और नीले दोनों पेन का प्रयोग करना है। कहां पर किस पेन का प्रयोग करना है मैंने बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखने का तरीका बता दिया है। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा वीडियो देख सकते हैं। फिर आप इस साइड में, कॉपी के इस साइड में महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ, सन 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था? अगोना, जो कि बस्ती जिले के अंतर्गत है, और बस्ती जिला है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, और इनकी शिक्षा इंटर तक थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इंटर तक पढ़ाई की थी। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? चिंतामणि, विचार वीथी, रस मीमांसा और त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं हैं। मृत्यु कब हो गई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की? 2 फरवरी 1941 ईस्वी में। अब इनका जीवन परिचय कैसे लिखा जाएगा? तो जीवन परिचय आपको हेडिंग डाल देना है, पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती। अब आप देख रहे हैं काले पेन से मैंने लिखा है बस्ती, आपको भी ऐसे ही लिखना है। जिले के अगोना नामक गांव में 1884 में हुआ था। कब हुआ था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का? सन 1884 में हुआ था। कहाँ? बस्ती जिले के अंतर्गत जो अगोना नामक गांव था
उस गांव में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा अंतिम वर्ष में ही छूट गई थी। शुक्ल जी ने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु किसी कारण से उस नौकरी को छोड़ भी दिया। मेरे प्यारे बच्चों, बाद में मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको मैंने काले पेन से लिखा है, आपको भी लिखना है इसी तरह से। इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कितना आसान है। लिखने का सही तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। क्या चीजें आप काले पेन से लिखेंगे, क्या चीजें नीले पेन से। यदि आप इसी तरह से लिखते हैं तो आपके पूरे पूरे नंबर एग्जामिनर खुशी खुशी से दे देंगे। फिर इसके बाद रचना हेडिंग डालना है आपको और किसी एक रचना का नाम लिखना है। मैंने दो लिख दिया है, लेकिन आपको एक रचना का नाम ही लिखना है। चिंतामणि और त्रिवेणी यहाँ पर मैंने लिखा है। मेरे प्यारे बच्चों, अगले सबसे महत्वपूर्ण लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, जिनका जीवन परिचय आपको बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको बताने जा रहा हूं और आप इसी तरीके से लिखिएगा और इसी तरीके से याद भी कीजिएगा यदि आप अपनी बोर्ड परीक्षा में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो प्रश्नोत्तर संख्या जो कि आपको डालना है 6 का के अंतर्गत लेखक परिचय से संबंधित प्रश्न आएगा। अब जिस नंबर पर होगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, यहाँ पर आपको नंबर डाल देना है। फिर जयशंकर प्रसाद और यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है काले पेन से, इसे अंडरलाइन भी कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण बिंदु आप जरूर लिख लें कॉपी के इस दाहिने साइड में। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जन्म कब हुआ, 30 जनवरी 1889 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ, 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान क्या था, काशी। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू था और इनकी शिक्षा कक्षा 8वीं तक ही जयशंकर प्रसाद जी पढ़ सके थे। इनकी रचनाएं चंद्रगुप्त, एक घूंट, कंकाल आदि हैं और मृत्यु कब हो गई, 15 नवंबर 1937 में। अब जीवन परिचय आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जो नीले पेन से लिखा है आप नीले पेन से लिखिएगा, जो काले पेन से लिखा है आप काले पेन से लिखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू सुघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे और उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। किनकी दानशीलता, इनके पिताजी की। किसके पिताजी की, जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी की। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की और कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया, किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया। जब जयशंकर प्रसाद जी केवल 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। इनका अधिकांश जीवन
काशी में बीता। यक्ष्मा अर्थात टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मैंने काले पेन से लिखा है जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के अंतर्गत, ये सारी चीजें काले पेन से लिखी जाएंगी, और जो नीले पेन से लिखा है आप लोग नीले पेन से लिखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको हेडिंग डाल देना है रचना। तो जयशंकर प्रसाद जी की किसी एक रचना का नाम आपको लिखना है, या तो आप आंसू लिख लो या कामायनी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने आपको बताया है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। अब बारी आती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। बिल्कुल आसान शब्दों में कैसे लिखना है, किस तरीके से आपको याद करना है। मेरे प्यारे बच्चों, वैसे तो ये दोनों लेखकों का जीवन परिचय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा बोर्ड परीक्षा में, लेकिन आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 6 का डाल देना है। यदि आप राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखने जा रहे हैं तो इस तरीके से जिस नंबर पर होगा आप यहां पर नंबर डाल देंगे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काले पेन से हेडिंग डालने के बाद आप इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, जीवन परिचय हेडिंग डाल दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप कॉपी के इस दाहिने साइड में जन्म कब हुआ राजेंद्र प्रसाद जी का 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था? जीरादेई, जो कि बिहार में है। और इनकी मृत्यु कब हो गई? 28 फरवरी 1963 में। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, मेरी आत्मकथा आदि। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जीवन परिचय इनका बिल्कुल आसान शब्दों में है। बस ये ध्यान में रखें आप सभी लोग, जो नीले पेन से लिखना है वही आप नीले पेन से लिखिए, जो काले पेन से लिखना है आप काले पेन से लिखिए, सेम इसी तरीके से। तो भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में। कब? सन 1884 ईस्वी में बिहार प्रदेश में छपरा जनपद के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए तथा एमएल की परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया इन्होंने। कुछ समय मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक रहे। सन 1911 से 1920 तक इन्होंने वकालत की। सन 1920 में गांधी जी से प्रभावित होकर देश सेवा के कार्य में लग गए। कांग्रेस के 3 बार सभापति चुने गए। सन 1952 से 1962 ईस्वी तक भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति पद को भी इन्होंने अलंकृत किया। डॉक्टर राजेंद्र बाबू अपनी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, सज्जनता और सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। 28 फरवरी 1963 ईस्वी को इनका भी परलोकवास हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, इनकी प्रमुख रचना का नाम क्या है? गांधी जी की देन। अब बारी आती है कि मैं आपको बता दूं महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि मैं आपको 3 महत्वपूर्ण लेखक और 3 सबसे महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय बता दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले नंबर पर सूरदास जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 खा यहाँ पर जो कवियों से संबंधित आता है, प्रश्न कवि परिचय से संबंधित, वह होता है 6 खा के अंतर्गत। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सूरदास, इस तरीके से हेडिंग आपको डाल देना है। फिर जीवन परिचय आप हेडिंग डाल देंगे। फिर महत्वपूर्ण बिंदुओं को कॉपी के दाहिने साइड में सेम इसी तरह से लिखिएगा। सूरदास जी का जीवन परिचय सेम इसी तरह का और इसी पैटर्न पर लिखिएगा। एग्जामिनर आपको खुशी खुशी 5 नंबर दे देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी का जन्म कब हुआ? सन 1478 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान क्या था? रुनकता। पिता का नाम रामदास सारस्वत
थे और इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य। सूरदास जी की मृत्यु कब हो गई? 1583 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका जीवन परिचय क्या हो जाएगा? इस तरीके से जीवन परिचय हेडिंग डाल दी जाएगी। सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में बैसाख मुदी पंचमी 5/1478 ईस्वी में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण लेखक और कवियों का जीवन परिचय मैं इस एक ही वीडियो में लेकर के आ चुका हूं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे आगे क्या लिखा है। विद्वानों में इनके जन्मांध होने के संबंध में मतभेद है। कुछ लोगों का विचार है कि सूर्य के काव्य में जैसा सजीव और स्वाभाविक चित्रण मिलता है और वैसा किसी जन्मांध से कभी भी कदापि संभव नहीं हो सकता है। जनश्रुति के आधार पर वह इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किए। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्म शास्त्रों का भी ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्त हो गए, गऊ घाट पर रहने लगे थे। वल्लभाचार्य को इन्होंने एक स्वरचित पद सुनाया, जिस पर प्रसन्न होकर इनसे कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में रख लिए गए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किस लिए रख लिए गए? कीर्तन करने के लिए। सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मृत्यु पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी में हुई। तो सूरदास जी की मृत्यु कब हो गई? पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी में हो गई। और मेरे प्यारे बच्चों, इनकी प्रमुख रचना का नाम क्या है? सूरसागर। अब बारी आती है आपको गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में बता दूं ताकि आप लोग याद कर सको। अगले महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय है गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6 का फिर जिस नंबर पर होगा यहाँ पर नंबर, फिर तुलसीदास या गोस्वामी तुलसीदास हेडिंग आपको डालना है, अंडरलाइन जरूर करना है। मेरे प्यारे बच्चों, फिर इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु काले पेन से इस साइड में लिख देना कॉपी के। जैसे जन्म कब हुआ? सन 1532 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, पत्नी का नाम रत्नावली और इनकी भक्ति भावना राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। और मेरे प्यारे बच्चों, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मृत्यु कब हो गई? सन 1623 ईस्वी में हो गई गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु। तो चलिए, जीवन परिचय भी बिल्कुल आसान है, आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चीजें जीवन परिचय के अंतर्गत नीले पेन से लिखी गई हैं वो आप नीले पेन से लिखो, लेकिन जो मैंने काले पेन से लिखा है इसे आप काले पेन से जरूर लिखो, ताकि एग्जामिनर खुशी खुशी आपके पूरे नंबर दे सकें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आगे देखेंगे आप लोग, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया। और तुलसीदास के माता का नाम क्या था? हुलसी, और इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। मेरे प्यारे बच्चों, जो चीजें काले पेन से लिखना है आप काले पेन से लिखिएगा, जो नीले पेन से लिखना है नीले पेन से लिखिएगा। यहाँ पर अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था।
इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। वह पत्नी प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के अशी घाट पर सन 1623 ईस्वी में हो गई। तो तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है मेरे प्यारे बच्चों रामचरितमानस। तो अब बारी आती है महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय, जिनका नाम है बिहारी लाल। तो चलिए बिहारी लाल जी का भी जीवन परिचय मैं आपको बता दूं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालना है, फिर जिस नंबर पर बिहारी लाल जी का जीवन परिचय होगा यहाँ पर नंबर डाल देना और बिहारी लाल काले पेन से अच्छे से हेडिंग डालिएगा। बिल्कुल जल्दबाजी आपको नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला पेपर है 22 फरवरी को। हो सकता है कि आपके मन में थोड़ी थोड़ी घबराहट आ गई हो, लेकिन आपको घबराना नहीं है। बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करना है। तो बिहारी लाल जी का जन्म कब हुआ, कॉपी के इस साइड में ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। जन्म कब हुआ, सन 1603 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था, बसुआ गोविंदपुर। और इनके पिता का नाम केशव राय चौबे तथा इनकी जो है महत्वपूर्ण रचना जिसका नाम है बिहारी सतसई, और इस रचना में 719 दोहे हैं केवल। मृत्यु कब हो गई, 1663 ईस्वी में। तो जीवन परिचय आपको लिखना कैसे है मेरे प्यारे बच्चों। रीतकाल के महान कलाकार बिहारी लाल का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी काले पेन से लिखा है आप काले पेन से लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर जब कॉपी आपकी चेक करें तो अच्छे अंक दे सकें। मेरे प्यारे बच्चों, ये मथुरा के चौबे थे। पिता का नाम इनके केशव राय था। 8 वर्ष की आयु में इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा बुंदेलखंड ले गए। इनके गुरु आचार्य केशव दास थे। बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे थे, किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये वहां से कन्नौज के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में चले गए। वहां इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। कहते हैं कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। वह राजकाज की सब चिंता छोड़कर हर समय महलों में यानी अपने महलों में पड़े रहते थे। तब बिहारी ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा। दोहा क्या था मेरे प्यारे बच्चों, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विंध्यो आगे कौन हवाल। फिर इस एक ही दोहे ने राजा की आंखें खोल दी, अर्थात उसे अपने और पराये का ज्ञान हो गया, अर्थात उस संसार की मोहमाया को भी समझ गया। वह ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जयसिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर 1 स्वर्ण मुद्रा अर्थात असर भी क्या करते थे, दान में देते थे पुरस्कार के स्वरूप। सन 1663 ईस्वी में इस महाकवि का परलोकवास हो गया। तो बिहारी सतसई जो कि इनकी एकमात्र रचना है, जिसमें 719 दोहे मौजूद हैं।